आज हम बात करेंगे कि रेलवे ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी बेस्ट पोस्ट पे आप जा सकते हैं और हर एक एनटीपीसी का पोस्ट अपने आप में बेस्ट है। लेवल 2 पे ही ज्वाइन कीजिएगा, आप लेवल 9 ऑफिसर तक बन सकते हैं। कैसे क्या चीज़ें हैं, कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है और कितना पोस्ट पे आप 2-3 साल के अंदर ही चले जाएंगे, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के लिए कुछ तमाम बुक जो कि आपके किरण पब्लिकेशन की रेलवे के 7 संग्रह 27,000 प्लस जो है वो खरीद लीजिएगा। मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर जो है वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। मैथ्स के लिए सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न पे लिखा गया, ये आपके किरण पब्लिकेशन की ये सब बुक खरीद लीजिएगा। उसी तरीके से रीजनिंग के सॉल्व पेपर, जिससे कि आपका रीजनिंग पूरा कवर हो जाएगा। और इसके रेलवे के एनटीपीसी के सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सॉल्व पेपर भी आते हैं, तो ये सभी आप खरीद के आप एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि रेलवे में एनटीपीसी की जो वैकेंसी आती है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आती है और कौन से पोस्ट पे अगर आप जाते हैं तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिएगा, जहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और जहाँ पे नंबरिंग नहीं है वो आप प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं। जैसे अकाउंट असिस्टेंट की मैं बात करूँ, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करूँ, ये सब आपके जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं। इसमें हालांकि कुछ एलडीसी पोस्ट होते हैं, लेकिन हम ओपन मार्केट की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने नंबरिंग दिया है वो आपके ओपन मार्केट में आते हैं, और जहाँ पे आप जैसे ही ओपन मार्केट में से वैकेंसी के थ्रू अंदर जाते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो मैं चर्चा कर रहा हूँ। और उसका पे लेवल सैलरी की बात हम कल करेंगे, ठीक है। और इस पे हम ये चर्चा करेंगे कि ये काम क्या करता है, उसका वीडियो अगले बार यानी कि सैलरी के बाद ये आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्ट को देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एक पोस्ट आप देखेंगे कि एनटीपीसी में आएगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो कि लेवल 2 की पोस्ट होती है। 1900 पे ग्रेड होती है। 12th पास बच्चे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जा सकते हैं। अब ये बच्चे अगर प्रमोशन लेते हैं तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हैं, जो कि लेवल 5 की जॉब है। 2800 पे ग्रेड है। और ये वाला जो पोस्ट है, प्रमोशन लेके तो जाते ही हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है ग्रेजुएट लेवल का, जो कि वैकेंसी आती है एनटीपीसी में, ठीक है। तो यानी कि प्रमोशन के थ्रू भी 2 साल 3 साल के अंदर आप चले जाएंगे। और आपको अगर ये पोस्ट नहीं मिला एनटीपीसी में तो इसके थ्रू इसमें चले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, जो कि आपके एनटीपीसी में निकलेगी। उसके बाद अगर ये दोनों जो बंदे हैं वो प्रमोट होके क्या बनेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसे हम ओएस कहते हैं, जो कि 4200 पे ग्रेड की जॉब है। लेवल 6 की पे आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद ये प्रमोट होके कहाँ चले जाते हैं, लेवल 7 में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक जाते जाते लोग लगभग रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए जो एक प्रैक्टिकल प्रमोशन है वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक वैकेंसी आपकी आती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आती है, ठीक है। और एक वैकेंसी आती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, ठीक है। यानी कि JAA जिसे हम कहते हैं। JAA की पोस्ट जो है वो लेवल 5 की है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है। तो जो बंदे JAA नहीं बनते हैं, ये बन जाते हैं 12th पास करके, तो वो बंदे प्रमोट करके JAA बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने नंबरिंग किया है। इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि एनटीपीसी में वैकेंसी आएगा और इसका भी वैकेंसी आएगा। कुछ बंदे इसमें क्वालिफाई करेंगे, कुछ बंदे दोनों में क्वालिफाई करेंगे, तो ये चॉइस करेंगे और ये आपके प्रमोशन होके जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बन ही जाते हैं। ये आपके 2800 पे ग्रेड का लेवल 5 का जॉब है, ग्रेजुएट लेवल का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद ये जब प्रमोट करते हैं तब जाके ये बनते हैं अकाउंट असिस्टेंट, जो कि 4200 पे ग्रेड की है, लेवल 6 की। हालांकि इसमें कुछ पेपर होते हैं इंटरनल, जो कि आपको पास करना जरूरी है, और जनरली पास ही सब कर जाते हैं, क्योंकि जो काम करते हैं उसी से प्रश्न आता है, ठीक है। तो पास हो ही जाते हैं, और इसमें कंपटीशन नहीं होता है कि हाँ आप जो ज़्यादा मतलब कि नंबर लाएंगे तो उन्हीं को सिलेक्शन होगा। इसमें सिर्फ पास करना, जैसे आप 10th का पास करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप पास करते हैं तो कोई फेल हो जाता है, 10 ही लोगों को सिलेक्शन लेना है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यही चीज़ है, तो जनरली लोग पास ही कर जाते हैं। उसके बाद ये जब प्रमोट होते हैं तो अकाउंट असिस्टेंट 4200 जो है वो, उसके बाद ये प्रमोट होकर जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि ऑफिसर लेवल की लेवल जो है वो 7 की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे सीनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि प्रमोट होके बन जाते हैं, लेवल आपके 9 में चले जाते हैं। फिर डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बंदा जो लेवल 2 से शुरू किया लेवल 12 तक पहुँच जाता है। लेवल 12 तक यानी कि ऑफिसर तक, जो कि आपके यूपीएससी के थ्रू ये सब पोस्ट बनते हैं। यूपीएससी के थ्रू जो पोस्ट बनते हैं वहाँ तक पहुँच सकता है 12th का बंदा। तो आप समझ सकते हैं कि एनटीपीसी में कितना बढ़िया प्रमोशन है। उसके बाद एक और पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी आती है। हाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका काम क्या है।
जो है वो सैलरी के बाद की वीडियो जो आएगी उसमें हम काम का भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में सिर्फ पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जूनियर टाइम कीपर जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, L2 की पोस्ट है, यानी कि लेवल 2 की पोस्ट है, 1900 पे ग्रेड है। ये प्रमोट होते हैं तो सीनियर टाइम कीपर की जो है वो पोस्ट पे जाते हैं, जो कि इसका भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन ये ग्रेजुएट लेवल पे निकलती है 2800 पे ग्रेड लेवल 5 के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। अब जो बंदा ये नहीं इसमें नहीं सिलेक्शन लिया तो इसमें सिलेक्शन लेके यहाँ पे प्रमोट हो जाता है ऑटोमेटिक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। उसके बाद ये वाला प्रमोट होकर टाइम कीपर ग्रेड 2 पे चले जाते हैं लेवल 7 पे, जो कि 4600 पे ग्रेड है। उसके बाद ये बंदे प्रमोट होके टाइम कीपर ग्रेड 1 में चले जाते हैं, जो कि लेवल 9 पे चले जाते हैं 5400 पे ग्रेड में, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया आपने। उसके बाद एक 7वां नंबर की वैकेंसी आती है, ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी आती है। अब ये ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी जो है वो 1900 पे ग्रेड लेवल 2 की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 12th पे ये वैकेंसी निकलती है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं सिलेक्शन सीनियर ट्रेन क्लर्क की भी एक वैकेंसी आती है, सॉरी इसमें नहीं है, सीनियर ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी नहीं आती है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। 2400 ग्रेड पे आप प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चीफ ट्रेन क्लर्क पे प्रमोशन मिलता है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 पे ग्रेड पे आप चले जाएंगे। उसके बाद 8वें नंबर की एक वैकेंसी आती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। लेवल 3 की वैकेंसी आती है, लेवल 3 यानी कि 2000 पे ग्रेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 12th लेवल पे होती है। उसके बाद अगर आप ये नहीं बन पाए तो ये सीनियर कॉमर्शियल क्रम टिकट क्लर्क, जो कि एनटीपीसी की ही वैकेंसी 9वें नंबर की वैकेंसी है, जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है, 2800 पे ग्रेड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट लेवल पे होती है, ठीक है। अब यहाँ से आप जब प्रमोशन कर लेंगे तो ये हेड CCTC बनेंगे, यानी कि सीनियर यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो प्रमोशन लेते हैं तो हेड कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं, जो कि लेवल 6 की वैकेंसी है और ये 4200 पे ग्रेड है। उसके बाद जब ये प्रमोट होते हैं तो चीफ CCTC बनते हैं, जो कि लेवल 7 की वैकेंसी है, 4600 जो है इसका पे ग्रेड है। 10वें नंबर की एक वैकेंसी आती है, जो कि जनरली मेट्रो में ही ज़्यादातर आती है, ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, जिसे TA कहते हैं। लेवल 4 की वैकेंसी है, 2400 पे ग्रेड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे चाहिए। ये आगे प्रमोट होते हैं तो सीनियर TA बनते हैं, यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट सीनियर बनते हैं, लेवल 5 पे जाते हैं, 2800 पे ग्रेड मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इनका प्रमोशन होता है तो ट्रैफिक सुपरवाइजर में चले जाते हैं, लेवल 6 की 4200 पे ग्रेड इनको मिलता है। उसके बाद ये प्रमोट होते हैं तो जाके बनते हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट, जिसे SS कहते हैं, और SS जो है वो ये भी बनते हैं, आपका स्टेशन मास्टर भी बनते हैं, लेवल 7 में 4600 पे ग्रेड में चले जाते हैं। चलिए, तो उसके बाद अगर हम देखें तो गुड्स गार्ड एक वैकेंसी होती है, जो कि आपके लेवल 5 की वैकेंसी होती है, 2800 पे ग्रेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट लेवल पे। ये जब प्रमोट होते हैं तो सीनियर GG बनते हैं, यानी कि सीनियर गुड्स गार्ड बनते हैं, जो कि लेवल 6 के है और 4200 पे ग्रेड है। उसके बाद फिर ये जब प्रमोट होते हैं तो पैसेंजर GG बनते हैं, यानी कि पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं, जो कि 4200 पे ही रह जाते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट लगता जाता है 3% का, इनको इंक्रीमेंट 1 साल का एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। फिर जब प्रमोट होते हैं तो एक्सप्रेस मेल GG बनते हैं, जो कि 4200 के ही पे ग्रेड पे, यानी कि 4200 पे ही रहते हैं, लेकिन पैसा इनका सबसे ज़्यादा बनता है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं 12वें नंबर की वैकेंसी पे आ जाते हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, जिसे CA की पोस्ट कहते हैं, और ये ऐसा पोस्ट है जिसे हम ऑफिसर मानते हैं। हालांकि सिलेक्शन होता है ग्रुप C में, लेकिन काम एज ए ऑफिसर ही इनको करना होता है, और प्रमोशन इनका सब लगभग ग्रुप B में ही हो गया, आप मान के चलिए। यहाँ पे देखिएगा, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी है, स्टार्टिंग 4200 है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट लेवल पे है। उसके बाद सीनियर CA बनते हैं, यानी कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है, 4600 पे है। उसके बाद जब प्रमोट होते हैं तो असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर बनते हैं, 5400 पे ग्रेड लेवल 9 की वैकेंसी पे चले जाते हैं, जो कि 5400 ये आपके B ग्रुप में चले जाते हैं। फिर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बन जाते हैं। उसके बाद जब प्रमोट होते हैं तो सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बन जाते हैं, चूँकि इसकी वैकेंसी भी काफ़ी कम आती है, और ये सबसे आप कह सकते हैं पावरफुल JAA के बाद वैकेंसी में मानता हूँ। उसके बाद स्टेशन मास्टर की हम बात करें तो स्टेशन मास्टर में लेवल 6 की वैकेंसी है, 4200 पे ग्रेड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट लेवल पे है। फिर ये जब प्रमोट होते हैं तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट, यानी कि SS बनते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेशन मास्टर के बगल में ही इनका केबिन रहता है, और ये स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहते हैं। हालांकि उनका काम उतना नहीं रहता है जितना स्टेशन मास्टर का, लेकिन वही है कि नाम बड़े तो वही है, ठीक है। 4600 पे ग्रेड और लेवल 7 पे चले जाते हैं। उसके बाद ये जब प्रमोट होते हैं तो असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर, जिसे AOM कहते हैं, 4800 पे ग्रेड लेवल 8 पे चले जाते हैं। उसके बाद डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर लेवल 9 में 5400 पे ग्रेड पे चले जाते हैं। तो ये रहा पूरा लेखा जोखा कि आपके जो भी पोस्ट आते हैं वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, क्या इनकी पे ग्रेड है। कल बात करने वाले हैं इनकी सैलरी पे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।